Guys, most welcome to my channel The Aditya Classes. To get more videos, please like, subscribe and comment. Thank you. हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। पिछली बार मैंने बताया था कि सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इसमें हम स्टेटमेंट देते हैं, अपना इंफॉर्मेशन, कुछ भी सिंपल सेंटेंस होता है। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम एक क्वेश्चन आस्क करते हैं, कोई भी क्वेश्चन जो हम पूछते हैं किसी सेंटेंस में, तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तीसरा सेंटेंस जो है वो इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में हम कमांड देते हैं, किसी को भी हम अगर कोई ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं तो एक तरह से हम उसे एक कमांड देते हैं। इसे इम्परेटिव सेंटेंस में डाला जाता है। चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक्सक्लामेशन होता है। एक्सक्लामेशन में विस्मय होता है, जैसे कि वाओ, ओ माय गॉड। इसमें कुछ अचंभित करने वाली चीज़ें होती है, उसमें उस प्रकार का सेंटेंस बनता है। तो हम इन चार सेंटेंस के बारे में पहले भी पढ़े थे। आज हम डिटेल में इसे पढ़ेंगे। पहला सेंटेंस के बारे में, फर्स्ट सेंटेंस है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। बाकी सेंटेंस को हम बाद में पढ़ेंगे। पहला सेंटेंस है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस जो है वो कमांड देता है। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। This sentence make a statement it's give us information and they normally end with a full stop period। डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है एक सिंपल सेंटेंस होता है जो कि एक स्टेटमेंट देता है, हमें कोई इंफॉर्मेशन देता है, उसके बारे में हम कुछ सिंपल सा कुछ बताते हैं अगर, तो वो सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस बन के निकलता है। इसे ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसका जो इस सेंटेंस का जो लास्ट पॉइंट होता है वो नॉर्मली एंड जो होता है वो फुल स्टॉप से होता है। फुल स्टॉप कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि असर्टिव जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको दो भागों में बांटा गया है। काइंड्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है। क्या देता है? पॉजिटिव स्टेटमेंट। जबकि निगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें निगेटिव स्टेटमेंट दिया जाता है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। हम पहला एग्जांपल लेते हैं कि राम एट अ मैंगो। क्या है? राम ने आम खाया। राम आम खाता है। ठीक है, खाया नहीं, सॉरी, राम आम खाता था, खाया था। ठीक है, राम आम खाया। तो एक मिनट, हम मिस्टेक कर रहे हैं इसमें। इसका अर्थ हुआ
ये पास्ट में है, इसलिए राम आम खाता था या राम आम खाया। ठीक है, इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि उसने आम को खाया। ठीक है, इसलिए इसे हम किस भाग में रखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस के भाग में रखेंगे। वही अगर इसका हम निगेटिव बनाए कि राम ने आम नहीं खाया, तो इसका बनाएंगे क्या? राम डिड नॉट ईट ए मैंगो। राम डिड नॉट ईट अ मैंगो, यानी राम आम नहीं खाया। तो ये एक निगेटिव स्टेटमेंट दे रहा है, जैसा कि उसने आम नहीं खाया है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम निगेटिव सेंटेंस में रखते हैं। कुछ देख लीजिए, इसमें कुछ एग्जांपल्स भी देकर आपको समझाएंगे। इसको मिटाते हैं। जैसे आई एम ए बॉय, और इधर बनाते हैं आई एम नॉट ए बॉय। अब यहां देखो, इसमें है कि मैं एक लड़का हूं और इसमें है कि मैं एक लड़का नहीं हूं। तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड दे रहा है। सॉरी, पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा है, जबकि ये क्या है? एक निगेटिव स्टेटमेंट दे रहा है। तो एक अफर्मेटिव सेंटेंस होगा और एक निगेटिव सेंटेंस होगा। देखो, इसमें नॉट लगता है, कभी कभी नेवर भी लग जाता है। जैसे कि एक और सेंटेंस लेते हैं, आई विल नेवर डू दिस। मैं यह कभी नहीं करूंगा। तो ये एक निगेटिव सेंस ये भी दे रहा है, तो ये भी एक निगेटिव सेंटेंस में आएगा, जो कि ये नेवर शब्द है, ये भी आएगा। आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो है वो भी निगेटिव सेंटेंस में ही आते हैं। तो आपको समझ में आ गया। कुछ पॉजिटिव सेंटेंस और लेते हैं, जैसे ही विल डू दिस, वह यह करेगा। वो यह कभी नहीं करेगा, इसका क्या है? वह यह करेगा। वैसे आई हैव नथिंग का क्या होगा कि आई हैव समथिंग। तो इस तरह से आपको पता चल रहा है कि कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है और कैसे निगेटिव सेंटेंस बनता है। चलिए, आपको कुछ होमवर्क में दिया जाता है, जिससे आपको पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है और कौन सा सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है, और उसको सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है उसमें सेंड कीजिएगा।
देखिए ये 10 सेंटेंस मैंने आपको दिया है, इसमें से आपको ये छांटना है कि कौन सा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है और कौन सा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। यही आपको बना के लाना है और व्हाट्सएप पे आपको इसका आंसर भेजना है। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।